ओम शांति। परमा परम परम सौभाग्यवश पद्मा पदम सौभाग्यशाली हम आत्माएं बन गए, अर्थात बाबा के बने ना, तो ये भी एक हमारा परम सौभाग्य है। तकदीरवान आत्माएं हम कल में हैं। अब हम बाबा के बने ही रहें, पुरुषार्थ रत रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में कभी ब्रेक ना लगे, कभी सुस्ती ना आए, है ना। उसके लिए आज की मुरली बहुत विशेष है हम सभी के लिए। आज बाबा की मुरली है 22 फरवरी 2025। मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। इंपॉर्टेंट है। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो, हियर नो इविल, सी नो इविल। और आगे की बातें आप जानते हो। दुनिया में 3 बंदर, बाबा के 4। हाँ? सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। प्रश्न 2 है आज। तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तो पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही बुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बच्ची भांति नहीं होती, वहां तो लिपटे ही है, पूरे काले हुए पड़े। यहाँ सफेदी में थोड़ा दाग लगता है, थोड़ा दिखता है, परंतु माया तुम्हें बुलाती है। ज्ञान काल में तो माया की बच्ची भांति नहीं होती। कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट को रखने में बच्चे विशाल बुद्धि चाहिए। ठगी चल ना सके, धी अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश हो। योग ही नहीं है जिनका, सोचो कभी कभी बड़ा मन में आता है, लक्ष्य बहुत ऊंचा रख लिया, योग है नहीं, तो कैसे आप पास हो पाएंगे? फिर भी दिल की दुआ है कि आपकी मेहनत आपको ले जाए। अच्छी बात है, जो लक्ष्य रखा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे जब बढ़ेंगे, है ना, मेहनत करेंगे उसके बढ़े। लेकिन योगी जीवन में योग ही ना हो तो फिर उम्मीद बाबा को भी थोड़ी कम रहती है। इसलिए योग को मोस्ट वैल्यूएबल जो पॉइंट है वो अपने अंदर बनाओ। तो ये चार्ट रखो, कितना समय बाबा को याद किया, इसमें चाहिए बुद्धि की विशालता। बैठना अलग बात है, बैठे रात भर रहो, लेकिन योग कितना किया। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए, या तो बच्चे जानते हैं कि बाप भी है, शिक्षक भी है, तो गुरुओं का गुरु परम सतगुरु भी है। देखो बच्चे, ब्रह्मा भोजन की महिमा, ब्रह्म भोजन नहीं कहना चाहिए, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले वो ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमारियां होंगे। बाप तो बच्चों को उलाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी गिलानी करते हो। अभी मैं आया हूं, तो अपनी बुद्धि के पट खोलो, है ना, महसूस। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों को अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। ये किसी को भी पता नहीं कि हम पार्टधारी हैं। कहते तो हैं ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब, लेकिन हम सब कौन? हम सब आत्माएं। तो फिर हमारा असली घर कहाँ है? डायरेक्टर कौन है इसका? मुख्य एक्टर कौन है? जानते नहीं। अपने को ही शिवोहम कहला लेते हैं। बात मत पूछो, तुम कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सुनते भी रहते हैं। दैवी गुण भी बच्चे तुम धारण करो। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार। कितना हैरान करता है, माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान बच्चों को गिरा देता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी बाप आकर के तुम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये जो भी ज्ञान की बातें हैं, सारा बाबा का ज्ञान, ये सब नरसिंह नारायण बनने के लिए ही तो है ना। तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं,
आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, कहते ना कथा सा झूठा नहीं, मिठाई से मीठा नहीं। तो बाबा सत्य पिता आकर के सत्य नारायण, है ना, कैसे नारायण बन सकते हैं वो तरीका भी सिखाते हैं और बनाते भी हैं, मनुष्य से देवता। देखो बच्चे, अभी तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, झूठी कथाएं सुनते सुनते तो कोई नारायण बन नहीं सकता। तुम बच्चे सत्य बाप के द्वारा जो ज्ञान सुनते हो उससे नर से नारायण बन जाते हो, भगवान वाच मन मना भव। देखो कितनी सुंदर बाबा ने बात, भगवान वाच मन मना भव। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कितने ढेर के ढेर हैं। बच्चे विनाश भी सामने खड़ा है, भूकंप आ जाता तो डर के एकदम, अरे पता नहीं क्या हो जाए, होना तो है। सोचो, बाबा ने कहा प्रकृति के पांचों तत्व जब अपना काम करेंगे उस समय पर अवस्था कैसी होगी अपनी, दूसरे की छोड़ो। बाप राजयोग सिखला रहे, बाप से वर्षा मिलता है, मांगते भी सब मनुष्य बाप से ही है ना। तो बाप कहते बच्चे नॉलेज तो बड़ी सहज है, परंतु बाप को कितना याद किया, इस चार्ट को रखने बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देह अभिमानी हो वो बाप को याद करना पड़े तब विक्रम विनाश हो। अच्छा, बाबा कहते किसी को भी कभी दुख नहीं देना, दुख देने के निमित्त भी नहीं बनना, सोचना भी नहीं। कोई खुद ही दुखी होने जाए तो उसको रोकना भी नहीं। क्या करे, नहीं आती समझ में, उनका रोल वही है ना। लेकिन अपनी तरफ से तो इतना टेंशन रखो। हाँ, घर के पूर्वज का काम है सलाह जरूर देना कि भाई ये रास्ता गलत है, ये सही है ना? बाकी बाबा जाने। किसी को दुख नहीं देना, बाप की याद से सब भावभूत भाग जाएंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। जो योग युक्त होते हैं उनके अंदर भूत नहीं रहते, सब भूत भाग जाएंगे। बाहरी भूत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बशर्ते वो आत्मा योग युक्त रहे बाबा की याद में। भूतों का भी भूतनाथ तो हमारा शिव बाबा है, जो उसकी याद में है, उसकी गोद में है, उसकी पालना में, उसका ये सब क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बड़ी गुप्त मेहनत है बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का विस्तार। छीछी दुनिया से अपनी बच्ची आंखें बंद कर लेनी है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना। देखना तो पड़ता है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखने का अभ्यास करो, बड़ा फायदा है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बच्ची, अभी समय ऐसा भी आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे बच्चे। इसलिए रियलिटी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी में साक्षात्कार करो। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समय को, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज बाबा ने खुली छूट दे दी अपनी तरफ से भी कि आप किसी भी विधि को अपनाओ। कितनी विधियां बाबा ने बताई। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो अपने मन में। समर्थ कौन है? अव्यक्त इशारा है स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए बच्चे विशेष एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। इस पहले पाठ से अनुभवी मूर्त बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। जी बाबा, बिल्कुल। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल की मूल्य सुनेंगे अव्यक्त महावाक्यों का सार, है ना।